डोंट गिव अप। सबसे पहला ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप लोग यही सोच रहे हो और समझ ही नहीं पा रहे हो कि करें क्या। इसीलिए अपने मन में कहीं ना कहीं सोच चुके हो कि बस अब गिव अप करते हैं, और जहां परिवार वाले कह रहे हैं शादी कर लेते हैं। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है विकास मिश्रा और इस चैनल का नाम है विकास होना बाकी है, जो ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हो। नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, यानी कि दूल्हा और दुल्हन बनना चाहते हो। ये तो रही हंसी की बात, मैं कर नहीं पाता हूं, बट हाँ 54 लव मैरिज मैंने करवाई हैं परिवार को मना के, जिसमें से लगभग 35 प्लस लव मैरिज इंटरकास्ट है। तो अगर आप एफर्ट्स करना चाहते हो और परिवार को मनाना चाहते हो, समझ नहीं पा रहे हो मनाएं कैसे, तो उसके लिए हम गिव अप करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि अपनी जर्नी कहां से शुरू किए थे। जब भी आप हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, परिवार के तानों से परेशान हो जाओ, तब ये सोचो हम दोनों मिले कैसे थे। हम दोनों नहीं, आप और आपका पार्टनर कैसे मिले थे, कहां से शुरुआत हुई थी, किन शब्दों से शुरुआत हुई थी, कैसे वादे किए गए थे, और ये कहा गया था कि कुछ भी हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां एक्साइटमेंट में कह तो देती हैं जिएंगे मरेंगे, पूरी दुनिया तबाह कर देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन बाबू तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सेम वर्ड लड़का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन जब परिवार में पता चलता है और परिवार गंदी गंदी गालियां देने लगता है, आपको ताने देने लगता है, आपके पैदा होने पर आपको ये कहा जाता है कि आप पैदा ही क्यों हुई थी, नाक कटाने के लिए इस समाज में क्या होगा, दुनियादारी की जब आपसे बातें की जाती हैं, जब परिवार परेशान हो जाता है, पापा आपके सामने रोने लगते हैं और मम्मी बहुत ज्यादा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं गिव अप करने के बारे में सोच ही लेते होंगे। लेकिन फिर आप याद करो कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ महीनों का है, कुछ साल का है, लेकिन जिससे आपने वादा किया है कि हम सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे, उसके साथ आपने सारी जिंदगी बिताने का वादा किया था। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम गिव अप कर रहे हैं। यहां से गिव अप कर दोगे तो यहां से गिव अप करने में इतना भी वक्त नहीं लगेगा, तुरंत गिव अप करोगे। सबसे पहले जब भी लगे कि अब खत्म, शांत होकर अपने पार्टनर से कुछ समय के लिए, 2-4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए बात करना बंद करो। फिर लेटो और उस मेमोरी को याद करो कि जब आपने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। क्या ऐसा कोई पल साथ में नहीं बिताया होगा आपने जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। अपने वादों को जब याद करोगी तो हर चीज, सब कुछ नया हो जाएगा। फिर तुरंत फोन करोगी अपने पार्टनर को कि मैं हूं, मैं गिव अप नहीं करूंगी। जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तुरंत ब्रेक लेना, लड़ना मत आपस में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब लड़कियां परिवार को नहीं मना पाती हैं तो अक्सर उनके पार्टनर उन पर दबाव बनाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये बिल्कुल 100% सच है कि जैसे ही परिवार में पता चलता है और आप लोग एफर्ट्स करने लगते हो, प्यार गायब हो जाता है। सिर्फ शादी की बातें होती हैं, 5 मिनट बात होती है, खाना खाया, क्या कर रहे थे, सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड देन पूरी फैमिली पर बातें आ जाती हैं, क्या हो रहा है, रोया जा रहा है, गाया जा रहा है, मतलब गाली पड़ रही है, सब यही बातें होती हैं। फिर वो प्यार खत्म हो जाता है। प्यार को अंदर से बाहर निकालने के लिए आपको पुरानी यादों में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया। छोटी छोटी मोमेंट्स को याद करो। इससे क्या होगा कि आप लोग फिर से वहीं पहुंचोगे जहां से आपने प्यार की शुरुआत किया था। फिर से आपको प्यार होगा, क्योंकि परिवार में जब पता चलता है तो फिर इतना ज्यादा इरिटेशन होने लगता है आपस में बात करने पर भी कि आपस में ही बात करने का मन नहीं करता। फिर याद करो कि हम रात रात भर बात किया करते थे, पूरा पूरा दिन याद किया करते थे, बाबू सोना बच्चा हुआ करता था। अब तो वो कुछ होता ही नहीं, वो तो सब खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ आप जिद पर अड़े हो कि शादी करनी है, शादी करनी है। प्यार कहाँ बचा है? और जब प्यार रहेगा तो आप एफर्ट्स कर पाओगे। और ये सबसे पहला काम होता है बॉयफ्रेंड्स लोगों का, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से ट्रीट करें कि वो फैमिली में बात भी कर पाएं और तुमसे भी बात कर पाएं। क्योंकि तुम यहाँ कहते हो कि तुम शादी नहीं कर रही हो, तुम धोखा दे रही हो, तुम परिवार से बात नहीं करती होगी, तुम ऐसा करती होगी, वैसा करती होगी, और उधर परिवार भी उस लड़की पर दबाव बनाता है कि तुम उसे छोड़ दो, तुमको पैदा किए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, बड़ा किए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर फिर लड़कियां परेशान हो जाती हैं और उनको फिर हर एक चीज से इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखो कि लड़कों को थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा उठानी पड़ती हैं, लड़कियों के नखरे भी उठाने पड़ते हैं, उनकी बदतमीजियां भी सहनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब प्रभाव पड़ता है परिवार के शब्दों का। वो कभी कभी ये भी कहती हैं कि अगर तुमसे प्यार किए ही ना होते तो आज यहाँ होते ही नहीं।
तो लड़कों को काम भी संभालना पड़ेगा, अपना घर भी संभालना पड़ेगा, परिवार भी संभालना पड़ेगा, और जो ये सर पे आपने ये जिम्मेदारी ले ली है ना शादी वाली, इसको भी निभाना पड़ेगा। और ये आप हो जो कर सकते हो। हम एक रोड मैप तैयार करते हैं अपने पार्टनर के लिए कि मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, तुमको कंफर्ट दूंगा, आप बस परिवार से बात करो, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं रहूंगा। तो जब भी तुम लोगों को लगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, परिवार नहीं मानेगा, या बहुत ज्यादा इमोशनल अत्याचार हो रहा है या ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हमेशा ब्रेक लेकर आपस में 5 घंटे का, 10 घंटे का, जितना भी आपको लगे, जब आप ब्रेक लोगे तो फिर एक खिंचाव पैदा होगा, फिर भागने का मन करेगा अपने पार्टनर के पास, एंड देन फिर आई लव यू फिर शुरू हो जाएगा। तो बस यही बात है, ब्रेक लेने के बाद बात करो, और फिर झगड़े मत करो, इत्मीनान से बात करो, अपने प्यार को जिंदा रखो। प्यार को जिंदा रखोगे, परिवार मानेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, पॉजिटिव वाइब भी परिवार को मिलेगी। अगर टॉक्सिक हो जाओगे परिवार को मनाते वक्त, कुछ नहीं हो पाएगा। थमो, प्यार करो, लड़ाई करो, होगा, नेचुरल है, लेकिन समझदारी भी उतनी जल्दी ही लाना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई चीज, तो मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ हमेशा बने रहने के लिए। जैसे 54 लव मैरिज हुई, ऐसे 55, 56 आपका भी नंबर लग सकता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मुझे मेल करना है vimisuru1996@gmail.com, या फिर आप इंस्टा पर खोजना चाहते हो तो विकास होना बाकी है इंस्टा पेज है, वहां डीएम करोगे, मैं आपको मिलूंगा। मैं हूं आपकी सेवा के लिए। मैं हूं कि जो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ भी बना सकता है। बट अंधविश्वास कभी नहीं, मैं कोई बाबा, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, ऐसा कोई काम नहीं करता। ऐसे मेरे शब्द देखे हैं, बस इसी शब्दों के जरिए हम आपको अपने परिवार को मनाना कैसे है, उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे बना के रखोगे, जब चाहोगे तब मुझसे कांटेक्ट कैसे कर पाओगे, लगातार बने कैसे रह पाओगे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी जरूरत है, डीएम करो, मेल करो, मैं आपसे बात करूंगा। अगर लगा हो, कुछ सीखे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी आइकन दबा देना, जो भी आपकी मर्जी हो लाइक कर देना, और सवाल होंगे तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आई लव यू।